जय हिंद दोस्तों। अभी अग्निवीर के जो 2025 की जो भर्ती है उसके जो फॉर्म हैं वो ऑनलाइन अभी तक नहीं हुए और अब जो युवाओं के है कुछ चिंताएं चढ़ी हुई हैं कि भाई अभी तक हमारे जो फॉर्म है वो ऑनलाइन हो जाने चाहिए थे लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुए। क्योंकि पहले काफ़ी यूट्यूबरों ने बताया था कि भाई 7 तारीख से ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे लेकिन वो नहीं हुए। उस समय भी हमने आपको ये बताया था कि भाई 7 तारीख से नहीं होंगे, ये लगभग 15 तारीख के 2-4 दिन बाद या 1-2 दिन पहले ही हो सकते हैं, बाकी इससे पहले तो होंगे ही नहीं। क्योंकि जो इनका टाइम है वो अभी गया नहीं है। तो एक तो जो आपके फॉर्म ऑनलाइन है वो कब होंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा जो बच्चों के कुछ शक है कि हम अगर 3 फॉर्म भरेंगे या 2 फॉर्म भरेंगे तो हमारा जो फिजिकल आपस में तो टकराएगा नहीं, तो हमारे कौन कौन से फॉर्म भरने चाहिए कौन से नहीं भरने चाहिए इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा, आप वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं एक एक बिंदु के ऊपर बात करूंगा, आपका एक एक शक है वो बिल्कुल आपका खत्म कर दूंगा। आप एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप ढीले ना पड़े। आप फॉर्म का इंतजार के चक्कर में अपनी जो पढ़ाई है अपनी जो तैयारी है उसमें ढीलापन नहीं आने दें। आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। अगर आपने तैयारी करनी है, अच्छी अगर तैयारी करनी है तो माउंट आबू डिफेंस एकेडमी के अंदर बैच स्टार्ट है अग्निवीर का। आप उसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अच्छी तैयारी कराई जाएगी, अच्छा रिजल्ट आता है। यहाँ का ऐसा नहीं है कि भाई 50 हैं तो उसके अंदर 2-4 हो गए बाकी अपने घर जाओ, नहीं ऐसा नहीं है। 50 हैं तो उसमें 1-2 बच्चा रह सकता है, बाकी नहीं सारे सी के अंदर शॉर्ट लिस्ट में पास होते हैं और इसका रिजल्ट हम हर बार आपको दिखा भी रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो फॉर्म हैं वो आपके इतने लेट क्यों। देखो, आपके जो फॉर्म है ना वो अभी जो ऑनलाइन नहीं हुए हैं उसमें किसी प्रकार की अभी तक कोई देरी नहीं है। अभी आपके जो फॉर्म है ऑनलाइन वो कभी भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब 2 दिन लगेंगे 3 दिन लगेंगे। अगर फॉर्म ऑनलाइन हुए तो अभी 1 घंटे बाद भी हो सकते हैं और उसके बाद के अंदर 2 दिन बाद भी हो सकते हैं। 20 तारीख तक लगभग स्थिति क्लियर हो जाएगी कि आपके फॉर्म ऑनलाइन हो जाए और इसमें अभी देरी नहीं है। क्योंकि जो फॉर्म ऑनलाइन होते हैं तो वो लगभग उसके बाद में लगभग 60 दिन के अंदर अंदर आपका जो एग्जाम है वो हो जाता है। तो आपका अगर 20 तारीख के बाद में भी 25 तक भी होंगे तो आपकी 25 अप्रैल तक लगभग आपके जो एग्जाम है वो 25 अप्रैल तक हो जाएंगे। आपका ये गारंटी है कि अप्रैल के लास्ट तक आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद वही मई के अंदर आपका जो उसका शॉर्ट लिस्ट का जो रिजल्ट है यानी सी का रिजल्ट है वो आ जाएगा, ये पक्का है। दूसरा, अभी जो फॉर्म है ना अब की बार एक जो चेंज किया है कि फॉर्म भाई 3 फॉर्म आप भर सकते हैं, यानी कि 2 आप अग्निवीर के भर सकते हैं और 1 आप परमानेंट का किसी का भर सकते हैं अगर आपके पास में वो काबिलियत है तो। परमानेंट वाली सभी के पास नहीं मिलती हो। इसके अंदर जो फिजिकल की बात हो रही है, देखो आप सबसे पहले एक तो आप सभी मेरे को मालूम है जीडी का भरेंगे। एक आपने ऊपर का सोचना है कि मैं क्लर्क में या टेक्निकल में जाऊं, ये ऊपर की सोचना है, ना कि आपने ट्रेडमैन की सोचना है। एक आपने ऊपर का भरना है। जो उसमें अगर काबिलियत नहीं रखता है, उसकी एजुकेशन उसमें कमी है, तो वो ट्रेडमैन का जरूर भरो फॉर्म। अब रही बात फिजिकल की, तो फिजिकल आपका नहीं टकराएगा। आपका जीडी का फिजिकल अलग होगा, आपका ट्रेडमैन का फिजिकल अलग होगा और आपका टेक्निकल और क्लर्क का फिजिकल अलग होगा। अगर आपको मौका दिया है 2 फॉर्म भरने का तो आपको मौका दिया जाएगा फिजिकल भी 2 बार करने का, इस चीज की गारंटी। दूसरा, जो परमानेंट हैं
जो परमानेंट के लिए कोई भी अगर फॉर्म भरता है, जैसे एनए है, सिपाही फार्मा है, इनके लिए अगर कोई परमानेंट भरता है फॉर्म और उसका फिजिकल अगर आप अग्निवीर के अंदर सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो और उसका जो फिजिकल है वो बाद में होता है, आपकी ट्रेनिंग के दौरान होता है, सेकंड फेज में जाके होता है, तो आपको वहां से छुट्टी मिलेगी और आपको वहां से आके आपका फिजिकल देना पड़ेगा। तब आपके कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि ये रूल आर्मी ने लागू किया है, तो इसके लिए आपको छुट्टी मिलेगी। घबराओ मत, क्योंकि जो सिपाही फार्मा है, एनए है, डब्ल्यूएमपी है, इनकी जो वैकेंसियां होती हैं वो जेडआरओ वाइज होती है, ना कि एआरओ वाइज। ध्यान देना इस बात का। जेडआरओ वाइज, जेडआरओ की एक ही लिस्ट निकलती है, यानी कि जेडआरओ की जिस दिन होगा रिजल्ट आएगा उसी दिन सबका निकलेगा, और उसके बाद में वो गारंटी नहीं है कि भाई हर एआरओ का उसके अंदर नाम आए। हो सकता है किसी किसी एआरओ का तो नाम ही नहीं आता उसके अंदर, क्योंकि वो मेरिट में आते नहीं है। लेकिन जीडी है, टेक्निकल है, ट्रेडमैन है, इनकी एआरओ वाइज लिस्ट लगती है, एआरओ वाइज, यानी कि वैकेंसी ही एआरओ वाइज होती है इनकी। और क्लर्क की है वो ऑल इंडिया बेस के ऊपर होती है, और उनकी जो वैकेंसियां हैं वो ऑल इंडिया बेस पे निकलती हैं, बशर्ते कि अभी सेंटरों को इससे अलग कर दिया है। ऑल इंडिया बेस की जो क्लर्क की लिस्ट लगती है उससे सेंटर अभी फिलहाल के लिए अलग हैं, उनकी भर्ती प्रोसेस है वो अलग है। पहले सेंटर वाले भी इसी के अंदर शामिल होते थे, लेकिन अभी सेंटर वाले की वैकेंसी अलग आती है। तो इसके अंदर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी फॉर्म कभी भी निकल सकते हैं, और ऑनलाइन फॉर्म अब निकलेंगे, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर जो भर्ती नोटिफिकेशन है उसको बिल्कुल खाली कर दिया गया। अब भर्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी, नोटिफिकेशन निकलना शुरू हो जाएगा, और आपके फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे। आपको ऑनलाइन फॉर्म करने, आप अपनी तैयारी रखें। जो ये है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आपको फॉर्म भरने, आप फॉर्म को भरो अगर फॉर्म निकलते हैं तो। इसका इंतज़ार आपको नहीं करना है कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, भाई हम लगेंगे या नहीं लगेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्म भरने में कोई नहीं, थोड़ा सा लेट भर देना, तब तक शायद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी हैं, और इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। आप आराम से अपनी तैयारी करो, और जोश और जज्बे के साथ तैयारी करना है। अगर अब की बार कुछ कमी रहेगी तो अब की बार कमी को मत छोड़ो। फिर बता रहा हूँ, यहाँ माउंट आबू डिफेंस एकेडमी में यहाँ के ऊपर बैच स्टार्ट हो चुका है। जिस भाई को एडमिशन लेना है, अपनी तैयारी करनी, अच्छी तैयारी करनी है, तो वो एडमिशन ले सकता है। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।